बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में लाखों देखने और सुनने वालों को आयशा नुमान का सलाम हो। पाकिस्तानियों, आज बहुत अहम पहलू के ऊपर बात की जाएगी और वो अहम पहलू फ़लस्तीन से ज़्यादा अहम हो नहीं सकता। आज 35वां रोज़ है, फ़लस्तीन के अंदर खून की होली खेली जा रही है। फ़लस्तीन में जो जुल्म और बर्बरियत है वो अपने इंतहा को पहुंच चुकी है। लेकिन पाकिस्तानियों, इस सब में जो सबसे ज़्यादा काबिल दीद बात है, वहाँ के फ़लस्तीनियों के हौसले अभी तक पस्त नहीं हुए। वो अपने बच्चों की, वो अपने प्यारों की लाशें उठाने के बाद भी जो है एक दफ़ा यही बोल रहे हैं, हस्बनल्लाह व नेमिल वकील, कि हमने अल्लाह की तरफ ही लौटना है। लेकिन यहाँ पर जनाब, जो दुनिया की बेहिसी है उसके ऊपर अगर 1000 कालम भी लिखे जाएं तो शायद वो कम हो। किस तरह से जो है पाकिस्तानी और पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक ने अपनी आंखें मूंद ली हैं फ़लस्तीन के मामले के ऊपर। इस तरह की बेहिसी शायद ही हमें दुनिया में कहीं नजर आई हो। ये वही फ़लस्तीन है जिसने 1992 में पाकिस्तान के एटमी धमाके करने पर जश्न मनाया गया था। वो जश्न क्यों मनाया था? वो जश्न इसलिए मनाया था कि फ़लस्तीन के पास कभी भी एक मुनज़्ज़म फौज नहीं रही। लेकिन जब पाकिस्तान एटमी मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमदार हुआ तो उनको महसूस हुआ कि शायद उनकी कमर अब मजबूत हो चुकी है। अब उनके ऊपर जुल्म ढाना, उनको कत्ल आम करना, उनको शहीद करना शायद आसान नहीं होगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। उन्होंने ऐसी कौम के ऊपर तकिया किया जो कि अपने खुद की आवाम की भी सगी नहीं है। और क्या हुआ? आज देखिए 35वां रोज है, 3400 बच्चे या शायद 4300 बच्चे, अगर मैं गलत हूं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो शहीद हो चुके हैं। शायद दुनिया की तारीख में अब तक इस तरह का बदतरीन जुल्म जो है पाकिस्तान ने या किसी और मुल्क ने देखा हो। और जिस तरह से बेहिसी दिखाई जा रही है उसकी भी मिसाल रहती दुनिया तक आपको नहीं नजर आएगी। जहां फलस्तीन में उस दिन बमबारी की जा रही थी, वहां अरब में जो है वो कॉन्सर्ट्स किए जा रहे थे। जहां पर फलस्तीनी बच्चे शहीद हो रहे थे, यहां पर पाकिस्तानी कौम जो है क्रिकेट के नाम के लॉलीपॉप्स खा रही थी। और जनाब, बाकी इस्लामी ममालिक ने तो जो है जैसे दूर बैठ के तमाशे देखने की आदत डाल ली है। फलस्तीन के मामले पर कोई भी जो है वो एक मौसर पॉलिसी और मौसर तरीके से आवाज उठाने की कोशिश नहीं कर रहा। अब इसके पीछे आप ये समझिए कि शायद इसराइल को तस्लीम करने का एजेंडा है, या फिर इस्लामी ममालिक जो है वो ये समझते हैं कि अगर वो इस जंग में कूदे तो शायद ये जंग बहुत दूर तक फैल जाएगी और बहुत नुकसान होगा। अगर उन लोगों को लगता है कि अभी भी आप हालत अमन में हैं, तो 4300 बच्चे शहीद होने के बाद मैं नहीं समझती कि अमन हम पर वाजिब है। अब तो उलमा ने फतवे भी देना शुरू कर दिए हैं कि अब जहाद उस इस्लामी ममालिक पे और तमाम मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो है वो फर्ज है। जब इस तरह की मशरिक वस्ता के अंदर खून की होली खेली जा रही हो और हामला माओं के पेट चाक करके उनमें से बच्चों को निकाल कर मारा जा रहा हो, तो फिर आपकी गैरत को 21 तोपों की सलामी है। और अगर अब भी आप खामोश रहे तो फिर जहन्नुम आप पे वाजिब है। ये वो फलस्तीनी कौम है जिन्होंने मोहम्मद के साथ जो है अपनी वफा निभाई है। ये वो फलस्तीनी कौम है जिन्होंने बता दिया कि ये वही कौम है जिसके बारे में ये कहा गया था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक ऐसी जमात उठेगी जो ता क़यामत मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ऐसे ही नहीं, उनकी शहीदों की कब्रों से मुश्क और अंबर की खुशबुएं जो हैं वो फूट रही हैं। और जो जो उनके करीब जा रहा है, उनकी मैयतों के करीब जा रहा है, उनको मुश्क की खुशबू सूंघने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो खुदा का कुर्ब हासिल कर चुके, वो जन्नत का रास्ता आसान कर चुके। लेकिन आप और मैं इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए। अफसोस, सद अफसोस, पाकिस्तानी फौज भी फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। अरब ममालिक की फौज भी उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ का वादा मेरे रब ताला ने किया हुआ है। अगर आज वो इस दुनिया में शहीद होकर अगले जहान में कूच कर भी जाते हैं, तो वहां पर जो उनसे जन्नत का वादा किया गया है वो इस दुनिया से कहीं ज्यादा कीमती है। और जिस दिन हम रब बारगाह की अदालत में पेश होंगे, यकीनन वो बच्चे हमारा गिरेबान जरूर पकड़ेंगे। वहां पे क्या सहाफ़ी, क्या तंजीमी, क्या वर्कर, क्या रेस्क्यू एहलकार, सबको जो है वो शहीद किया जा रहा है। कोई भी इसराइली बमबारी से इस वक्त महफूज नहीं है। पानी की किल्लत, खुराक की किल्लत और तमाम बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत, औरतों के जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, हामला ख़वातीन को, उनको एनेस्थीसिया दिए बगैर किया जा रहा है।
आप एक लम्हे के सोचिए तो ज़रूर, ये किस कदर बड़ी अजियत है। लेकिन इस अजियत में भी फलाह है, इस अजियत में भी जन्नत की खुशबू है, और वो जन्नत की खुशबू सूंघ चुके हैं। अब पता नहीं इस जुल्म के खिलाफ ना उठने पर, जालिम के खिलाफ आवाज़ ना उठाने पर, वो जन्नत की खुशबू आपको और मुझे कभी सूंघने को मिलेगी, महसूस होगी या नहीं। दिल बहुत गिरफ्ता है, और फ़लस्तीनियों के हालात जो हैं, उनकी अलमनाक दास्तानें हर रोज़ मोमिनों पर बिजली बन के गिर रही हैं। उठ नहीं सकते, खड़े हो नहीं सकते, जालिम को खुलकर जालिम तो कह सकते हैं, या ये भी आपके बस में नहीं है। बहुत शुक्रिया।